नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी अपडेट इससे आपको ना छूटेगा। जितने भी बिहार से रिलेटेड अपडेट हैं, वैकेंसी, जीएडी, शिक्षा विभाग, हर पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए अभी क्या है कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ को लेकर जो है एक नियमावली का नया ड्राफ्ट जारी हुआ था। हालांकि अब खुशखबरी ये है कि वो ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किया गया है, उसके बाद लागू कर दिया गया। यानी जुलाई महीने से जो है वो जो है सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की जो नियमावली है वो नियमावली को राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया है और जुलाई महीने से जो है ये नियमावली जो है लागू हो जाएंगे। तो ऑल इन डिटेल चर्चा करेंगे वन बाय वन। पहले देखेंगे कि ड्राफ्ट में क्या कहा गया और क्या कुछ संशोधन हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक नज़र ड्राफ्ट के ऊपर। देखिए है क्या कि जब हम ड्राफ्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक हो जाता है कि ये विश्वविद्यालय के लिए है। जी हाँ, विश्वविद्यालय में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उनके लिए नियमावली है। तो देखिए ये नियम के अनुसार बात करें तो सूबे के विश्वविद्यालय में अंगीभूत कॉलेज में सहायक के जो प्राध्यापकों की नियुक्ति है उनका रास्ता साफ हो गया है। और राज्यपाल जो है सैयद अता हसनैन ने बुधवार को स्टैट्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की नई नियमावली है उनको मंजूरी दे दिया गया। अच्छा, इनमें यह भी चर्चा किया गया है कि जुलाई महीने में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए जुलाई महीने में जो ये है लागू कर दिया गया है। जुलाई से पूरे राज्य भर के विश्वविद्यालय में लागू हो गया है ये नई नियमावली 2026 की नियमावली। अब देखिए नियमित और संविदा दोनों प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया, पात्रता, चयन प्रणाली, मेरिट लिस्ट तैयार करने में स्पष्ट नियम तय कर दिए गए। यानी यदि आप संविदा आधारित हो या नियमित रूप से परमानेंट भर्तियां हो या नियुक्ति की प्रक्रिया हो, उनकी पात्रता, उनकी चयन प्रणाली और मेरिट लिस्ट, अब हर नियम तय कर दिए गए हैं नियमावली में। और इनफैक्ट इसको 2026 जुलाई में लागू कर दिया गया है। मतलब अब जो है ये नियम प्रभावी हो चुका है। अब देखिए एक और चर्चा कर रहे हैं हम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि नए नियम के अनुसार जो है उम्र सीमा में जहां 40 वर्ष तक बताया जा रहा था, अब जो है 3 वर्ष का प्लस यानी आपको जो है रिलीव दे दिया गया। यानी आप 43 वर्ष तक जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमावली को लेकर जो है 43 वर्ष कर दिया गया है अधिकतम उम्र। अच्छा, इससे पहले जो ड्राफ्ट में 40 वर्ष दिया गया था जिनमें कि 3 वर्ष बढ़ाया गया। अच्छा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लगातार जो है इनके विरोध हो रहे थे, मांग हो रही थी। मांग तो ये भी हो रही थी कि 10वीं 12वीं के आधार पर जो है कई अंक तय हो रहे थे। मतलब कई सारे अंक जो है प्रोफेसर की भर्तियां में 10वीं 12वीं के भी अंक ऐड कर रहे थे। यदि आपने ड्राफ्ट वाली वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, हमने चर्चा किया है इसका। तो 10वीं 12वीं के अंक के आधार पर भी जो है आपके अंक जुड़े जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसका भी मांग हो रहा था कि नहीं इसको हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यानी केवल उम्र सीमा में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है और जो 12वीं के आधार पर 10वीं के आधार पर अंक वाले जो नियम है उसको नहीं हटाया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर बोल भी दिया गया, लेकिन ये खत्म नहीं किया गया अंक को लेकर। अब जो है सहायक प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जी हाँ, राज्य विद्यालय सेवा आयोग करेगी और उन्हीं के अनुशंसा पर होगी। चयन में जो है 175 अंक रखा गया है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 175 मार्क्स के होंगे, जिनमें लिखित परीक्षा जो है 25 अंकों को, मतलब लिखित परीक्षा होगा 175 अंक और 25 अंकों के इंटरव्यू होंगे। और इंटरव्यू में जो है 13 अंक आपके जो है शिक्षण कौशल से, जो आपके कौशल हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके आईक्यू लेवल क्या है, आप कितने अच्छे से इंटरव्यू फेस कर पा रहे हैं, तो उसके आधार पर 13 अंक इंटरव्यू में दिए जाएंगे। 12 अंक जो है आपके बोर्ड के आधार पर दिए जाएंगे, ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, शिक्षण प्रदर्शन की प्रक्रिया जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मतलब आपके जो इंटरव्यू होंगे, जो शैक्षणिक प्रदर्शन होंगे, उसका प्रक्रिया पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी इंटरव्यू के दौरान, ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा किया गया है कि मास्टर डिग्री में नेट अनिवार्य और पीएचडी वाले को छूट। यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में क्या कहा गया है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्नातक में कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होने ही चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया गया स्नातक में, ग्रेजुएशन में। हालांकि यदि आप SC ST EBC या दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो 5% में छूट मिलेगी। आप 50% भी है आपके ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और नेट या स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, नेट और स्लेट पास होना अनिवार्य है, ये चीज़ जान लीजिए। लेकिन PhD कर रखे हैं तो नेट नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। मतलब PhD वालों के लिए एक छूट दिया गया है कि नेट के बिना भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल और केवल मास्टर डिग्री कर रखे हैं PG, तो फिर आपको नेट या स्लेट करना अनिवार्य है। तो ये जो नए नियम हैं ये प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है और यही कुछ खास अपडेट था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए संज्ञान संगड़ा। धन्यवाद दोस्तों।